आजकल पढ़ना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि हमें जहाँ भी थोड़ा सा फ्रिक्शन फ़ील होता है हम वहाँ पर एस्केप कर सकते हैं। हमारे पास एस्केप रूट्स बहुत सारे हैं। पहले जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी तब हमें हमारे लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलते थे, और हमने अगर लेक्चर मिस कर दिया तो मतलब वो मिस हो गया, और हमें फिर वो चीज़ें खुद पढ़नी होती थी। और अगर कोचिंग में कोई चैप्टर छुड़ाया जाता है तो उसमें भी हमें कोई इजी वे आउट नहीं मिलता था, हमें वो चैप्टर खुद ही पढ़ना पड़ता था। और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या कोई डाउट है, उसको पूछने से पहले हमें बार बार घर पर ट्राई करना होता था, इंस्टेंटली सॉल्व नहीं होता था। और कई बार हमें सॉल्यूशंस भी बहुत देर बाद मिलते थे, आंसर्स के ऑन द स्पॉट नहीं मिलते थे। इसलिए हमें पढ़ते टाइम बहुत सारा फ्रिक्शन फील होता था और पढ़ना टफ़ था। बट अब वो चीज़ें इतनी टफ़ नहीं है। और जैसे कि मुझे एक बार 11th क्लास में फ़िज़िक्स में एक ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाले जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं समझ में नहीं आ रहे थे, और मेरे टीचर ने उसे बहुत ज़्यादा रश करके पढ़ा दिया था। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत उसे समझने का ट्राई किया और मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने कहीं और से समझ लिया। यूट्यूब पे किसी ने बहुत अच्छे से ऐसी वे में या ऐसी अप्रोच से उसे समझाया कि मुझे ऑन द स्पॉट समझ में आ गया, और फिर उसमें कोई डाउट ही नहीं रहा फिर कभी। और मुझे इतने अच्छे से समझ में आ गया कि उन सारे क्वेश्चन में मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ गया था उस वीडियो को देखने के बाद। तो मुझे उस चीज़ को समझने में फ्रिक्शन फील नहीं हुआ। जबकि एक बार 12th क्लास में मैथ्स में फंक्शंस का एक टॉपिक था जो सर ने हमारी कोचिंग में बड़े अंडररेटेड से और बड़े हेटेड सर थे। अगर कोई VMCN है तो अनिमेश सर नाम था उनका, और उन्होंने वो वाला टॉपिक बहुत ही फास्ट और रश्ड वे में ख़त्म करा दिया था। और मेरे को जब मैं लेक्चर सुन रहा था तब तो मुझे आसान सा ही लग रहा था। जब मैंने घर पे जाके उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश की या खोल के फिर से सॉल्व करने की कोशिश की उन एग्जाम्पल्स को, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था दूर दूर तक। और बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी। मुझे मालूम चल रहा था कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं शायद उतना केपेबल ही नहीं हूँ इसको समझने का। और फिर मैं ट्राई करता था और फिर समझ में नहीं आता था, फिर मैं कोई और वे से समझने की कोशिश करता था, फिर उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता था, और फिर मैंने बड़ी देर तक बहुत देर तक ट्राई करके फिर उसमें अपनी एक नई अप्रोच बिल्ड करी उसे समझने की, और फिर तब जाके मुझे समझ में आया। बट एग्ज़ाम में अब जब भी फंक्शन के उस टॉपिक में से कितनी भी मैनिपुलेटेड स्टेट में कोई क्वेश्चन मुझे दिखता था तो मैं सॉल्व करता था। जबकि ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम वाले सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस को, जेईई मेंस लेवल को क्वेश्चन को छोड़ के अगर थोड़ा सा भी मैनिपुलेट करके क्वेश्चन दिखता था तो मैं कॉन्फिडेंट तो बहुत होता था उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, बट वो क्वेश्चन एंड में सॉल्व होता नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खाता था, या उनके ज़्यादातर क्वेश्चन में छोड़ ही आता था। एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, वो तो हो ही जाते थे। वो क्वेश्चन शायद मैं इसलिए नहीं कर पा रहा था ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाले, क्योंकि उसे समझते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुई, और वही डिफ़िकल्टी, वही पेन जो मुझे उस टाइम पे फील होना चाहिए था वो मुझे अब एग्ज़ाम में फील हो रहा था। तो उस केस में जब हम किसी चीज़ को समझने में बहुत कोशिश नहीं करते हैं, और हमारे पास इतने सारे एस्केप रूट्स हैं जहाँ पे कितने सारे टीचर्स हैं जो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं कि चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने का और सबसे ईजीएस्ट वे में समझाने का, और कई केसेस में हमसे व्यू टाइम खींचने का। एक तरीके से वो हमारे बिहाफ पे हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। जो सिंप्लीफिकेशन हमें करना होता है हमारे बिहाफ पे उस पर मेहनत वो कर रहे होता है। हमें पेन कम फील होता है पढ़ते समय, और वही प्रॉब्लम है। तो एक चीज़ होती है जो आपको पता होगा, डनिंग-क्रूगर इफ़ेक्ट। ये होता है कि आपको कोई चीज़ पे कॉन्फिडेंस तो पूरा है कि मुझे समझ में आ गया है, बट जब उसे अप्लाई करने की बारी आती है या फिर उसे रियलिटी में टेस्ट करने का टाइम आता है, तब हमें फ़ील होता है कि तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमें एक्चुअल में कुछ आता ही नहीं था, ये बस एक फ़ॉल्स कॉन्फिडेंस था। तो कई बार बहुत ईज़ी टॉपिक्स पे यूट्यूब पे बहुत बड़ी वीडियोस मिल जाएगी, प्लेलिस्ट तक भरी पड़ी मिल जाएगी। लोगों ने एक टॉपिक के छोटे से
एग्जाम्पल के 5-6 टाइप बना के एक-एक को एक्सप्लेन कर रखा है, एक-एक चीज़ हमें स्पून फीड कर रखी है। हम ट्राई करते हैं कि जितना ज़्यादा कंटेंट हम देखेंगे, हमें उतनी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और बहुत ही लंबी-लंबी वीडियोस देखने के बाद हमें ऐसा फ़ॉल्स कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इस पर हमने टाइम तो लगाया है। चाहे हमें वीडियो देखते समय कोई पेन फ़ील नहीं हुआ, कोई फ्रिक्शन फ़ील नहीं हुआ, बट हमने टाइम तो लगाया, हमने मेहनत की है, हमें ऐसा लगता है। बट वो उतना टफ़ नहीं होता जितना कोई चैप्टर खुद किताब समझना होता है। इसीलिए मैंने एंड टाइम पे आके, जब लास्ट के 4-5 चैप्टर्स बचे थे, जैसे मॉडर्न फिज़िक्स हो गई, ये सारे चैप्टर्स के मैंने लेक्चर देखने छोड़ दिए थे जितने मुझे मिलते थे। और मैं एडवाइस नहीं करता, बट तब भी मैंने ट्राई किया था कि मेरे पढ़ते समय जो मुझे फ्रिक्शन फ़ील होता है उसको ज़्यादा इंक्रीज़ करूँ, क्योंकि वही एंड में हमारे काम आता है। जो हमारी पेन को एस्केप करने की टेंडेंसी है, ये बहुत ही स्टूपिड है हमारी, मतलब मेरी भी। तो पढ़ना पेनफुल है, था और रहेगा। और अगर हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें हमने वो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शनलेस थी या बहुत ही ज़्यादा पेनलेस थी, तो वो पेन हमें फिर एग्ज़ाम में फ़ील होगा। और अगर एग्ज़ाम में भी हमने उसे फ़ील नहीं किया, वहाँ भी टाल दिया, तो आगे जाके तो फ़ील होगा ही होगा। Fucking mashing you, you're